दो भाई हैं, आदम के बेटे। जी, हाबील और काबील। अबील जो एक किसान है। हम्म। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, लेकिन फिर एक मौका आता है। हाँ, एक ऐसा मौका जहां उनके किरदार की, उनकी नीयत की परख होनी है। और ये परख कैसे होती है? एक बहुत ही सीधे से हुक्म के जरिए दोनों को अल्लाह के लिए एक कुर्बानी पेश करने को कहा जाता है। अच्छा। ये कोई बहुत बड़ी रस्म नहीं थी, बल्कि एक मौका था ये जाहिर करने का कि उनके दिल में क्या है। और यहीं से मतलब दोनों के बीच का फर्क साफ दिखने लगता है। ये बात मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है। हाबील जो चरवाहा था, वो अपने झुंड के पास जाता है और उसमें से सबसे सेहतमंद, सबसे कीमती जानवर चुनता है। वो ये नहीं सोचता कि कोई कमजोर जानवर दे दूं। नहीं, वो अपनी सबसे अच्छी चीज पेश करता है। हाँ, ये उसकी सच्ची श्रद्धा को दिखाता है कि वो जिसे मानता है उसे बेहतरीन चीज ही देना चाहता है। और दूसरी तरफ काबील है, किसान। वो अपनी फसल को देखता है और उसमें से सबसे खराब, शायद सड़ा गला हिस्सा, जिसे वो खुद भी इस्तेमाल ना करे, बिल्कुल। उसे वो कुर्बानी के लिए चुनता है। अब यहाँ सवाल ये है, उसने ऐसा क्यों किया? वो बस बेपरवाह था। उसके लिए ये हुक्म एक बोझ था, जिसे बस जैसे तैसे पूरा करना था। तो यहीं पर इखलास, मतलब सच्ची नीयत का फर्क सामने आता है। एकदम। एक का काम दिल से था, दूसरे का सिर्फ दिखावा। और नतीजा भी फिर नियत के हिसाब से ही निकला। जी, रिवायत के मुताबिक उस दौर में कुर्बानी की कबूलियत की एक निशानी होती थी। आसमान से एक आग आकर उसे भस्म कर देती थी। सही कहा। हाबील की कुर्बानी के साथ ऐसा ही हुआ, वो कबूल हो गई, लेकिन काबील की पेशकश उसे वैसे ही छोड़ दिया गया, रद्द कर दिया गया। हाँ, और यहीं पर काबील के पास एक मौका था रुककर सोचने का कि मुझसे कहाँ गलती हुई। बिल्कुल, कोई भी समझदार इंसान यहीं पर सोचेगा कि मेरी नियत में क्या कमी थी, मैंने ऐसा क्या किया। लेकिन काबील ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने अपनी कमी को देखने के बजाय उस इंसान को अपना दुश्मन मान लिया जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई थी। जी, उसका दिल ईर्ष्या और हसद से भर गया। उसे लगा कि उसकी बेइज्जती हुई है और इसका जिम्मेदार उसका भाई है। ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। क्या सिर्फ कुर्बानी का रद्द होना किसी को अपने भाई का दुश्मन बनाने के लिए काफी है? या आपको लगता है कि ये ईर्ष्या पहले से ही बहुत गहरा सवाल है। कहीं दबी हुई थी और इस घटना ने उसे बस सतह पर ला दिया? देखिए, हसद यानी ईर्ष्या अक्सर किसी एक घटना से पैदा नहीं होती। हाँ। ये धीरे धीरे पनपती है। हो सकता है काबील पहले से ही अपने भाई हाबील की नेकी से अंदर ही अंदर जलता हो। ये घटना तो बस एक चिंगारी थी जिसने उस आग को भड़का दिया। बिल्कुल। हसद की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो आपको अपनी कमी सुधारने नहीं देती। वो आपको उस इंसान से नफरत करने पर मजबूर करती है जिसके पास वो खूबी है जो आपके पास नहीं। मतलब आप खुद बेहतर बनने की कोशिश करने के बजाय दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं। सही पकड़ा आपने। और ये नफरत सिर्फ दिल में नहीं रही, वो जुबान पर भी आ गई। उसने कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की, सीधे सीधे अपने भाई को धमकी दी, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। काबील का अहंकार, उसका ईगो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि अल्लाह ने हाबील को उससे बेहतर समझा। तो अपनी कमी सुधारने के बजाय उसने उस सबूत को ही मिटाने का फैसला किया जो उसे उसकी कमी का एहसास दिला रहा था। और वो सबूत था उसका भाई हाबील। जी। ईर्ष्या इंसान को इसी तरह अंधा बना देती है। लेकिन इसके जवाब में हाबील का रवैया वो देखने लायक है। बिल्कुल। ऐसी सीधी धमकी सुनकर कोई भी या तो डर जाएगा या गुस्से में पलटकर जवाब देगा, लेकिन हाबील वो बहुत शांत रहा। हाँ, बहुत शांत और उसूलों पर कायम। उसने कहा, अल्लाह तो सिर्फ परहेजगारों से ही कबूल करता है। उसने झगड़े को पर्सनल नहीं बनाया, उसूल की बात की। और उसके बाद उसने जो कहा वो उसकी आस्था की गहराई को दिखाता है। क्या कहा उसने? उसने कहा, अगर तू मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाएगा तो भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं तो अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहानों का रब है। एक मिनट, क्या आप इस बात को थोड़ा और समझा सकते हैं? क्या हाबील का जवाब मैं हाथ नहीं उठाऊंगा एक तरह की कमजोरी नहीं है, या इसमें कोई गहरी ताकत छिपी है? इसमें बहुत गहरी ताकत है। इसे सब्र और तवक्कुल कहते हैं। धैर्य और अल्लाह पर भरोसा। जी, हाबील कह रहा था कि मैं जानता हूं कि कत्ल करना एक भयानक गुनाह है और मैं इस गुनाह में तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अच्छा। मैं तुम्हारी गलती का जवाब उसी गलती से देकर खुद को गुनहगार नहीं बनाऊंगा। उसने अपना मामला एक तरह से ऊपर वाले की अदालत पर छोड़ दिया। ये कमजोरी नहीं, बल्कि अपने उसूलों पर मजबूती से कायम रहना है। बिल्कुल, यही असली ताकत है।
लेकिन अफसोस, हाबील की इन नेक बातों का, उसकी दलीलों का काबिल पर कोई असर नहीं हुआ। नहीं हुआ। उसके दिल में जल रही ईर्ष्या की आग ने उसे अंधा कर दिया था और एक दिन मौका पाकर उसने अपने ही सगे भाई की जान ले ली। धरती पर इंसान के हाथों बहाया गया पहला खून। यहाँ पर एक पल रुककर सोचना चाहिए, कत्ल के फौरन बाद क्या हुआ होगा? उसने सोचा होगा कि अब सुकून मिल जाएगा। शायद यही सोचा होगा कि हाबील को रास्ते से हटाकर जलन खत्म हो जाएगी, अहंकार शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा हुआ होगा। बिल्कुल। जैसे ही उसने ये काम किया, उसे जीत का एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसे फौरन जबरदस्त पछतावा, खौफ और उलझन महसूस होने लगी। अब उसके सामने उसके भाई की बेजान लाश थी और सबसे बड़ी उलझन ये थी कि अब वो इस लाश का क्या करे। हाँ, इससे पहले किसी इंसान की मौत हुई ही नहीं थी। तो किसी को दफनाने का तरीका भी मालूम नहीं था। स्रोत बताते हैं कि वो उस लाश को अपनी पीठ पर लिए घूमता रहा, परेशान, हताश और अपने गुनाह के बोझ तले दबा हुआ। सोचिए उस मानसिक अवस्था को। जिस भाई से वो जलता था, अब वो खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी जलन की आग अब पछतावे और खौफ की आग में बदल गई थी। उसका गुनाह उसे कोई सुकून नहीं दे पाया। और फिर जब वो अपनी इस बेबसी में था, एक बहुत ही अजीब घटना होती है। जी। अल्लाह एक निशानी भेजता है। 2 कौवे आते हैं और जमीन पर आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई में एक कौवा दूसरे को मार देता है और इसके बाद जिंदा कौवा अपनी चोंच और पंजों से जमीन में गड्ढा खोदता है और मरे हुए कौवे को उसमें रखकर मिट्टी से ढक देता है। ये एक बहुत गहरी प्रतीकात्मक घटना है ना? बहुत गहरी। काबिल एक इंसान जिसे सबसे बेहतरीन मखलूक कहा जाता है, उसे मुर्दे को इज्जत से दफनाने जैसा बुनियादी काम एक परिंदे से सीखना पड़ा। ये दिखाता है कि गुनाह करने के बाद वो नैतिक रूप से कितना नीचे गिर गया था। उस कौवे ने उसे आईना दिखा दिया। ये कितना बड़ा व्यंग्य है। स्रोत बताते हैं कि ये मंजर देखकर वो और भी ज्यादा टूट गया और चिल्ला उठा, अफसोस मुझ पर, क्या मैं इस कौवे जैसा भी नहीं हो सका कि अपने भाई की लाश को छुपा देता? ये सिर्फ एक अफसोस का जुमला नहीं था। नहीं, ये उसके गहरे पछताव, उसकी तौबा की शुरुआत थी। उसे उस लम्हे में एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा और भयानक गुनाह किया है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये इंसानी जिंदगी के लिए एक मुकम्मल गाइड बुक जैसी है। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये एक डोमिनो इफेक्ट है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। कहाँ से शुरू होता है ये? सबसे पहला डोमिनो है नियत की अहमियत। काबिल की नियत में खोट था और यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू हुई। और उस खराब नियत से दूसरा डोमिनो गिरा, ईर्ष्या का खतरा। बिल्कुल। जब उसे अपनी कमी का एहसास हुआ तो उसने उसे सुधारने के बजाय अपने भाई से जलना शुरू कर दिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि हसद एक ऐसा जहर है जो रिश्तों को तबाह कर देता है। ये आज के दौर में भी उतना ही सच है ना? आज के दौर में तो शायद और भी ज्यादा। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर जलना, नतीजा वही होता है, अंदरूनी तबाही। और जब ईर्ष्या ने कब्जा कर लिया तो उसने धैर्य और विश्वास खो दिया। हाँ, तीसरा डोमिनो, उसने हाबील की तरह मामले को अल्लाह पर नहीं छोड़ा, बल्कि उसे खुद अपने हाथों से ठीक करने की कोशिश की, जो सबसे बड़ी गलती थी। बिल्कुल। और इन सब के नतीजे में जो सबसे भयानक डोमिनो गिरा, वो था इंसानी जान की पवित्रता का टूटना। जी। इस कहानी ने पहली बार ये उसूल कायम किया कि किसी की जान लेना कितना बड़ा गुनाह है। और एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो क्या है? पछतावा या तौबा का रास्ता हमेशा खुला रहता है। अच्छा। काबिल ने दुनिया का पहला और सबसे संगीन गुनाहों में से एक किया, लेकिन कहानी उसके पछतावे पे खत्म होती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो शर्मिंदा होता है। और किसी भी सुधार की दिशा में ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। जी।